वंदे गोमातरम। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम दूसरों का सम्मान करते करते अपने ही आत्मसम्मान को खो बैठे हैं, और ये कहीं ना कहीं भारत की दुर्दशा का यही कारण है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी संस्कृति पर, अपनी चिकित्सा पर गर्व ही नहीं रह गया है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रही हूँ, सभी चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छी है, सबका आदर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने चिकित्सा, हम अपने आयुर्वेद का, हम अपने पंचगव्य चिकित्सा पद्धति का अनादर करें, हम उस पे शंका करें। क्यों? क्योंकि इसका एकमात्र कारण है कि हमें इस प्रकार से समझाया गया है कि देखो, ये चिकित्सा पद्धति सबसे श्रेष्ठ है और ये सब बस दादी नानी के, बूढ़े के नुस्खे हैं, बस यही है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि आज जिस चिकित्सा पद्धति का जोर शोर से सब गुणगान कर रहे हैं लोग, लाखों रुपए खर्च करके उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उसमें जाके मरीज बच जाता है? आज तो इतनी बड़ी जालसाजी हो रही है कि अगर हॉस्पिटल जाओ तो वहां जाके तो कोई जिंदा वापस नहीं आता, स्वस्थ तो छोड़िए ही, जिंदा ही वापस नहीं आता, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो क्यों नहीं गारंटी लेते हैं उसको ठीक करने की? नहीं। लेकिन हमारे शास्त्र में चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, चाहे पंचगव्य चिकित्सा हो, वहां मरीज को ठीक करने की, रोगी को ठीक करने का गारंटी लिया जाता था। हाँ, लेकिन कब? जब उसका वात, पित्त, कफ तीनों ही विषम हो जाता है तो वो भी नहीं गारंटी लेता। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हमारे घर में ही आयुर्वेद बसा हुआ है, हमारी देसी गौ माता में संपूर्ण चिकित्सा, संपूर्ण औषधि बसी हुई है, और अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो निश्चित हम अपने आयुर्वेद का, हम अपने शरीर का सम्मान नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आज हर कोई व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, लेकिन स्वस्थ होने का तरीका उसको लगता है बस एक गोली दवाई ले लो, दवाई का एक गोली खा लो, बस हो गया, स्वस्थ हो गए। नहीं, अरे भाई, गोघृत में जो सामर्थ्य है, पंचगव्य में जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य अभी तक किसी भी चिकित्सा पद्धति में, किसी भी दवाई में नहीं आ पाया। इसलिए ऋग्वेद क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत सारे प्रमाण है, बस एक मैं बता रही हूँ। समुद्रात ऊर्मी मधुमा उदार दुपांशुना सम अमृतत्वमानट घृतस्य नाम गुह्यम यदस्ति जिह्वा देवानाम अमृतस्य नाभि। अर्थात ऋग्वेद के चौथा 4:58 और इसका पुनरुक्त हुआ है यजुर्वेद में 17:89 में। क्या कह रहा है? सूर्य, चंद्रमा इत्यादि नक्षत्रों की उदारता से, उनकी किरणों और उपकिरणों से मधु जैसा अवांछनीय अदृश्य तत्व क्या है? घृत उत्तमता से प्राप्त होता है, जो रुधिर रूप हृदय गौ में उठता है, गौ से उठता है। यह मधुमेह धाराएं मानव शरीर के अंदर रहने वाले असंख्य कोशिकाओं, जिसको हम सेल्स कहते हैं, तो नामक देवों की जीवा से रस प्राप्त करके उन्हें जीवित रखती हैं। अर्थात जो जीवा हमारी है, उससे जब हम घृत का आस्वादन करते हैं तो घृत को पीने वाला देसी गौ घृत को ध्यान से समझिए। आजकल लोग जर्सी देसी में ही अंतर नहीं कर पा रहे हैं, विदेशी गाय की बात ही नहीं की जा रही है। हमारी जो वेद लक्षणा गौ माता है, उन देसी गौ माता की घृत को, और उस घृत की भी अनेक प्रकार से औषधि बनाई जाती है, उस घृत को पी के व्यक्ति क्या करता है, तो वो रस प्राप्त करके वो सेल्स, वो देवताएं उनको जीवित रखते हैं, मतलब हमारे सेल्स को जीवित रखते हैं घृत के द्वारा। मानव शरीर के अमृत तत्व मनुष्य की नाभि अर्थात हृदय ही है। जब तक हृदय कार्य करता है, मानव शरीर जीवित रहता है। तो इसलिए जब हम गोघृत को का नस्य लेते हैं, गोघृत का सेवन करते हैं, ध्यान दीजिए, बार बार कहा जा रहा है देशी गोघृत, जर्सी नहीं। जर्सी तो हमारे आपके बीच हमको बीमार करने के लिए ही लाया गया है। देसी गाय को खत्म करके जर्सी को लाया गया है, जिससे कि लोग बीमार हो, और जो लोग जितने बीमार होंगे वो उतना ज्यादा हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे। इसलिए पूरा एक जाल बिछा हुआ है हमें बीमार करने का। तो उसमें अगर केवल एकमात्र हमें रक्षा कर सकती है तो हमारी गौ माता है, हमारी पंचगव्य चिकित्सा पद्धति है, और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है। क्योंकि ये आयुर्वेद यही इन फूल पत्तियों से, ये तुलसी से आता है। हाँ,
और ये जो गौ माता दिख रही है आपको, उनसे ये पंचगव्य चिकित्सा आता है। तो ये दोनों ही स्वास्थ्य के धूरी हैं जो बिना कोई खर्च किए, अगर खर्च भी हो, मान लीजिए गोघृत में अच्छा घी मंगाए तो खर्चा होगा, लेकिन हमारा स्वास्थ्य तो बचता है, हम बचते हैं, हमारा परिवार बचता है। इसलिए कभी भी अपनी चिकित्सा पद्धति पर कृपया शंका ना करें। अगर शंका करना ही हो तो उन लोगों पर करें जो कहते हैं कि बस आप दवाई खाने से मतलब रखो, आप सर्च मत करो कि किस चीज की दवाई है। नहीं, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम सर्च करेंगे किस चीज का इंजेक्शन दिया जा रहा है, किस चीज की दवाई दी जा रही है ना। क्योंकि आज इतने सारे केस आ रहे हैं जालसाजी के, फ्रॉड के, कि मरीज को कुछ और इंजेक्शन लगाना था, लगा कुछ और दिया, है ना। दवाई कुछ और देनी थी, देख कुछ और दिया। तो समझ में नहीं आ रहा है लाखों रुपए खर्च करके लोग किस बात के डॉक्टर और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए हम सबको आवश्यक है कि जागरूक होके जो लोग हमें बिन मतलब का कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, बिन मतलब का कुछ भी समझा दे रहे हैं, उनसे हम बचें और प्रैक्टिकल स्वयं करके देखें। गोघृत, देसी गौ माता का घृत अगर कोई नस्य बनाकर उस नाक में ले, नाभि में ले और जीवा से भी उसका पान करे, तो निश्चित वो व्यक्ति कभी बीमार हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। और मैं इसका साक्ष्य प्रमाण हूं कि मैं लगभग 8-9 साल तो हो ही गए होंगे कि अंग्रेजी दवाई को मैं छुई भी नहीं हूँ, स्पर्श भी नहीं की हूँ, और स्वस्थ हैं। बीमार होते हैं तो बस वही अपना जो घरेलू उपचार है, जो पंचगव्य उपचार है, वो करते हैं। तो इसलिए विश्वास कीजिए, अपना जो विश्वास हम खो बैठे अपनी ही माँ से, तो माँ से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता, माँ से बढ़कर कोई हमें आशीर्वाद दे ही नहीं सकता। यही कहते हुए जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे गो मातरम।